Hello everyone. So let us start with the new topic or new subject, that is cost accounting. Till now, I have uploaded videos of financial management and business statistics. I hope you have seen those videos. So today I am starting with the new subject of graduation or post graduation, commonly known as cost accounting or costing, and in some universities it is often represented as accounting for managerial decisions. More or less all the syllabus is same, so my videos process would be the same. I'll be explaining you theory as well as practical. So I'm discussing today the first topic or introduction to cost accounting, and in this particular chapter you will be finding 3-4 videos which are related with cost sheet and format of cost sheet and some technical questions. So without wasting time, so let us discuss this introductory part, and please share with your friends and known ones, those who want to learn cost accounting. So let us discuss the first term, which is known as cost accounting, costing and cost accountancy. So see, cost accounting and costing. Costing is basically, you can say, क्योंकि हम सब्जेक्ट को जनरली कॉस्टिंग भी बोलते हैं, costing is a process or a technique which helps to calculate the cost at different stages of production process. कि प्रोडक्शन प्रोसेस के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, तो हर स्टेज पे वी हैव टू आइडेंटिफाई कॉस्ट. तो उस टेक्निक में हम क्या यूज करते हैं, कॉस्टिंग. जो कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा नैरो होता है एज कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग इज नथिंग बट अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट. अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट का मतलब होता है जहां पर हम अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, हम अपनी इनकम एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करते हैं, अपनी पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जस्ट टू आइडेंटिफाई दी कॉस्ट. हमारा मेन मोटिव क्या होता है, टू असर्टेन कॉस्ट और कंट्रोलिंग कॉस्ट. तो इसके लिए हम अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग. लेकिन टेक्निक जो हम यूज करते हैं टू असर्टेन कॉस्ट, so that is known as costing. तो कॉस्ट अकाउंटिंग यू कैन से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कैसे है, बिकॉज जैसे कॉस्टिंग में मैंने आपको बताया हमारा मेन एम क्या होता है, टू असर्टेन कॉस्ट और आइडेंटिफाई द कॉस्ट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट ऑल्सो एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑल्सो. उसका हमें रिकॉर्ड भी बना के रखना है. तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू कॉस्टिंग. So I hope this meaning is clear to you. I will read it out for you. It is a process of accounting for cost. It is concerned with accounting procedures related to recording of all income and expenditure and preparation of periodical statements and reports with the object of ascertaining and controlling cost. Ascertaining, or you can say identifying the cost. Costing is a technique and process of ascertaining cost at different stages of production process. The scope of costing is narrow as compared to cost accounting. जो मैंने भी आपको बताया कि ये narrow कैसे है और cost accounting broader कैसे है. Then third important term comes is cost accountancy. देखिए accountancy का basically मतलब ये होता है, जैसे हम कहते हैं अकाउंटेंसी हम पढ़ते थे, नॉर्मल अकाउंटेंसी क्या होता है कि द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स को हम अकाउंटेंसी बोलते हैं. तो सेम यहाँ पर है कॉस्ट अकाउंटेंसी. कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि भाई अकाउंट जो कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स है या कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, ठीक है, हम उसका यूज कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट और टू कंट्रोल द कॉस्ट. तो बेसिकली द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स इज नोन एज अकाउंटेंसी. द मेथड्स, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स यूज्ड in costing is known as cost accountancy, or in cost accounting is known as cost accountancy. तो बेसिकली जो हम मेथड यूज करते हैं, जो टेक्निक यूज करते हैं, और आप कह सकते हो कि कोई प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, ठीक है, कॉस्टिंग के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी. ठीक है, कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, हम टेक्निक फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट निकालने की, लेकिन कॉस्टिंग करने के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने के लिए जो हमें मेथड्स आने चाहिए, उसको हम कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं.
सो कॉस्ट अकाउंटेंसी मीन्स एप्लीकेशंस ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इन दोनों के मिलाकर जो हमारे पास प्रिंसिपल्स टेक्निक्स हैं उनका हमें यूज कैसे करना है, मेथड्स एंड टेक्निक्स टू कंट्रोल दी कॉस्ट. इट इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट. तो बेसिकली साइंस के तो कि भी फिक्स पैरामीटर्स होते हैं, फिक्स बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है. आर्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि भाई आप उसको किस फ्लेक्सिबिलिटी से यूज कर रहे हैं या उसके अंदर क्या नई चीज ऐड ऑन कर रहे हैं. तो दैट इज यू कैन से साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट. इट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट अकाउंटेंट कि वॉट एवर skills he are using in preparing cost accountancy, so that is known as cost accountancy. तो cost accounting क्या होता है, costing क्या होता है और cost accountancy क्या होता है. कई बार इन तीनों में डिफरेंस पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए. Now next point comes is objectives of cost accounting or generally known as importance of cost accounting also. एक ही बात होती है, आप उसको सिर्फ मोल्ड करके लिख सकते हैं. देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग का अगर आपसे नॉर्मली कोई पूछेगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन एम होता है टू आइडेंटिफाई दी कॉस्ट एंड टू कंट्रोल दी कॉस्ट. हमें देखना है कि कॉस्ट ऊपर ज्यादा ऊपर या नीचे तो नहीं जा रही. लेकिन इसके और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सबसे पहला, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस. भाई जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, अगर आपको उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पता होगी या कॉस्ट पता होगी तभी आप उसका सेलिंग प्राइस डिटरमिन कर पाएंगे. तो पहला ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग का ये होता है. सेकंड, जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो आपकी एफिशिएंसी को, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को मेजर करता है एज अ कंपनी, एज अ होल ऑल्सो एंड डिपार्टमेंट वाइज ऑल्सो. क्यों? क्योंकि अभी हम इसमें आगे चैप्टर समझेंगे. बजटरी कंट्रोल की कुछ रेशियोज होती हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे होता है. इससे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें एफिशिएंसी मेजर करने में भी हेल्प करता है. इट फैसिलिटेट्स मेजरिंग ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल as well as of the departments. Budgetary control, standard costing etc. helps in increasing the efficiency of the organization. जब हम आगे चैप्टर्स करेंगे तो ये वाला टॉपिक तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो नहीं आता बिकॉज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है. बट ये भी हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मटेरियल, लेबर, इन सब के बारे में बताता है कि हमारी यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है या फेवरेबल है. थर्ड, जब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पता होती है वही हमारे को अल्टीमेट हेल्प करती है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर स्टेटमेंट्स. जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट हो गया और हम ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाते थे जिसके अंदर पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता था. तो वो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग ही बताता है कि क्या क्या वैल्यूज है, क्या क्या कैसे कैसे हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. फोर्थ पॉइंट, इट प्रोवाइड बेसिस फॉर ऑपरेटिंग पॉलिसी. ऑपरेटिंग पॉलिसी मतलब जो कंपनी के ऑपरेशंस होते हैं उसमें हेल्प करता है. जनरली हमें हेल्प करता है कि कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है, जिसको हम CVP एनालिसिस भी बोलते हैं. वी कॉल इट एज CVP एनालिसिस. ये अगेन आप उसमें पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जहां पर हम वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल्स का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं इन रिलेशन टू प्रॉफिट. हमें शट डाउन कर देना चाहिए बिजनेस या हमें लॉस पे कुछ टाइम ऑपरेट करना चाहिए, वो भी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग ही डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. वैसे ये जनरली अगर आप देखेंगे ना, ये जो ऑपरेटिंग पॉलिसी है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ज़्यादा यूज होता है. लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या रिलेशन है, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों अकाउंटिंग को इंक्लूड करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोथ. तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें कॉस्ट से जितनी भी रिलेटेड चीजें होंगी वो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों को इंक्लूड करता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टडी करना हमारे लिए जरूरी है. अभी आपको इसी वीडियो में मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है, मैनेजमेंट, कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस. एंड देन यू कैन से वेदर वी शुड मेक द प्रोडक्ट और बाय फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर. भाई कोई प्रोडक्ट है वो मैं अपनी फैक्ट्री में भी बना सकता हूँ या मैं बाहर से भी खरीद सकता हूँ, तो उसकी कॉस्टिंग के हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें वो बाहर से खरीदना है या खुद ही मैन्युफैक्चर करना है. फिर नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग असिस्ट इन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंस क्या होता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे को इन दोनों में हेल्प करता है. एंड द लास्ट पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग फर्निशेस कंट्रोल which management requires in respect of material,
WIP एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या फिनिश गुड्स। तो बेसिकली क्या करता है, कॉस्टिंग आपको तीनों में हेल्प करता है। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि जो माल अभी तक सिर्फ कच्चा पड़ा हुआ है, हमने उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं की। WIP का मतलब होता है जिसमें 50% हम जनरली कहते हैं काम हो गया, लेकिन अभी वो गुड्स पूरे बनके तैयार नहीं हुए। एंड फिनिश गुड्स मतलब हो गए जो गुड्स बनके तैयार हो गए। इन तीनों की कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल में हमें कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। तो कल को अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ठीक है, या इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो इसका मीनिंग आपका यही होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं इतना ही बताऊंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होते हैं। इसी को आप लोग इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा उसके अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. So please watch out all the videos. They are arranged in proper sequence, and after 1 or 2 videos you will find the practical part also. Thank you so much.